बहुत सालों पहले यानी कि 600 BC के वक्त, ठीक है, हमारा एक कोई बकरी चरवाहा था ग्रीस में। उसने उसके शूज जो शिप को जब वो क्या कहते हैं उसको, जब शिप चढ़ाने के लिए वो जो डंडा नहीं होता जिसको बोलते हैं आ आ आ आ, ठीक है, तो उसके नीचे क्या था, एक लोहे की तरह था, ठीक है। उस लोहे पे कोई क्या था, लोहे से कोई चीज जा करके चिपका। ओके, वो उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर चिपका क्या है, ठीक है। तब जाकर के जब वो बहुत जोर से खींचा तब उससे पता चला कि जा ये तो मैग्नेट है, ठीक है। और इसी वजह से उस लड़के के नाम पे ही ये मैग्नेट वर्ड यूज हुआ, नाम रखा गया उस चरवाहा के नाम से, ठीक है। ये चीज समझ में आया, ये उसकी इतिहास है जो थोड़ा बहुत जानना भी जरूरी है। तो अब देख, अगर हम एक बार मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड करके रखे तो वो हमारा बार मैग्नेट क्या होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पहुंच जाता है, अपने आप को रेस्ट कर लेता है, करेक्ट है। हाँ, तो वो आखिर ऐसा करता क्यों है, जस्ट ओनली बिकॉज, अगर चाहे तो लिख ले, व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट ऑलवेज कम टू द रेस्ट इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, रिपेल। एक चीज समझ लो, मैं यहाँ लेकर के तो नहीं आई हूँ, एक तुम लोग ने कभी भी निडल देखा है जिसमें हम लोग कंपस जिसको बोलते हैं कंपस देखा है, हाँ। कंपस में Yes, ma'am. नॉर्थ साउथ जो होता है वो बताता कैसे है, उसके अंदर कुछ तो ऐसा चीज होगा जो हमें नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन बता रहा है, पता वो क्या चीज होगा। मैम वो नीडल्स निडल तो वो जो सुई होती ऐसे, है अंदर, जो अंदर सुई होती है। वो तो घड़ी की भी सुई होती है, तो क्या घड़ी की सुई से क्या घड़ी का टाइमिंग चलता है, घड़ी कैसे चलता है, सुई से चलती है या बैटरी से चलती है, बैटरी डेड फिर भी तेरी घड़ी चलती रहेगी, नो मैम। है ना। मेन तो घड़ी के सोर्स के लिए बैटरी है, वैसे उसमें निडल में हम लोग का क्या है, उस बार वाले निडल में जिसमें हमें नॉर्थ साउथ मिलता है, क्या है, हिमांग बोल बेटा, आज मौन उदाहरण मत रखो। मैम कोई मेटल चीज होगी जो अट्रैक्ट करती है। करेक्ट, बार मैग्नेट है, ठीक है। उस बार मैग्नेट को सपोज करो कि अगर ये मेरा अर्थ का नॉर्थ और साउथ पोजीशन है, तो उस निडल में, जैसे कि सपोज कर यहाँ पे मेरा हिमांग खड़ा हुआ है उस निडल कंपस को लेकर के, तो कंपस के अंदर का जो मैग्नेट होगा वो कैसा होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए, ये साउथ और ये नॉर्थ तब जाकर के तो नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट होगा और ये नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट होगा, बात समझ में आई। तो निडल के अंदर जो जो हमारा कंपस है, कंपस के अंदर हमारा मैग्नेट है जो हमेशा उल्टा होता है, इस वजह से हमें नॉर्थ और साउथ, और उसके ऊपर तो स्टिकर लगाया रहता है, स्टिकर में हमारा दे रहा है क्या, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, बात क्लियर है। तो अब अर्थ के हर एक प्लेस में जाओगे, सपोज करो, छोड़ो भाई, अगर अपने घर में ही हो, एक रूम में आपको ड्राइंग रूम में दिखाई दे रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, बेडरूम में जाओ नॉर्थ अलग डायरेक्शन में दिखाई देगा, अगर आप लोग की टावर अगर ऐसी भी यू शेप में, हाँ, तब किचन में जाओ अलग डायरेक्शन में नॉर्थ दिखाई देगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ वैरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्लियर है। और जो हमारा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -5 टेस्ला ही रहेगा अप्रोक्सीमेटली, कोई दिक्कत है नहीं। चलो, अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि वन गॉस, ये चीज मैंने तुम लोग को पिछले वाले में भी दिखाया था, वन गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टेस्ला, मैंने पढ़वाया था, राइट, 10 to the power 4 5 है,
one Gauss is equal to 10 to the power 4 Tesla. 10 to the power 1 cos is equals to 10 to the power 4. Correct. Right. Sorry. 1 cos is equals to 10 to the power minus 4 Tesla. ये मैंने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जब हमारा अर्थ का ओरिजिन हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले साइंटिस्ट में जो बहुत पुराने साइंटिस्ट होते हैं, वो ये क्या बोलते थे कि अर्थ के अंदर में एक बार मैग्नेट फिटेड है और वही बार मैग्नेट हमें ये बता रहा है कि कहाँ नॉर्थ है कहाँ साउथ है। एक बहुत लंबी सी बार मैग्नेट, ठीक है। पर एक बात बता, क्या ये प्रैक्टिकली प्रूवन है? क्यों? जनिशा बोल सकती है बेटा, बोलिए माँ। प्रैक्टिकली ये प्रूवन क्यों नहीं है? क्योंकि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? हम एक जगह से दूसरी जगह हम जा सकते हैं डिगिंग करते करते। हाँ मैम, लेकिन इतना गहराई जाके तो नहीं होता है। द मूवी देखा होगा ना, द कोर? हाँ, उससे भी तो एकदम कोर तक जाता है और फिर निकल जाएगा दूसरे नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल में आकर के रुकेगा। कर सकते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं है? क्योंकि पॉसिबल नहीं है यार, क्योंकि बीच में हमारा मोल्टन है, लावा है। द कोर में भी तो यही दिखाया गया था ना कि हमारे कोर में लावा है ना, उस मूवी में भी यही दिखाई गई थी। इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो उसमें हम बार मैग्नेट घुसा भी देंगे तो इतनी गर्मी है हमारे अर्थ के अंदर कि वो तो उसको पिघला देगी। तो यानी कि हमारे पुराने साइंटिस्ट लोग की ये कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी गलत हो गई। तो अब आता है दूसरा थ्योरी कि हमारी जो इतनी गर्म मोल्टेन बॉडीज है, एक बात बताओ, जहां कहीं भी अगर वोल्केनो इरप्ट होता है वहां की लैंड कितनी ज्यादा फर्टाइल नहीं होती? होती है। कितनी सारी ओर्स नहीं निकलते? ओर्स है ना, कितने सारे पत्थर निकलेंगे, कितने सारे क्या बोलते हैं, जैसे कि हमारा हिमालय बना तो कितने सारे यूरेनियम निकला। प्लीज कैमरा ऑन कर बेटा। कितना सारा यूरेनियम निकला, यूरेनियम हमारे कश्मीर में जाके निकला है ना। आयरन निकलेगा, निकल निकलेगा, कितनी सारी एलिमेंट्स हमारी जब कोर बर्स्ट होगी तो कितनी सारी एलिमेंट्स निकल के आएगी जब वोल्केनो इरप्शन होता है। करेक्ट। तो एक बात बताओ, हर एक एलिमेंट्स का अपना अपना अलग अलग क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, सबके इलेक्ट्रॉन्स है। करेक्ट। प्रीत आजा बेटा, ज्यादा जल्दी ज्वाइन हो गई, थैंक यू वेरी मच। मैम वो मैं भूल गई थी। जा, ये मेरी होशियार बेटी है, कॉल करने के बाद भी भूल गई थी। मैम वो साइलेंट मोड पे था तो वो कॉल आई ही नहीं। अब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि ये क्लास थी तो मैंने फिर ज्वाइन किया। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, होता है ऐसे, मेरे साथ भी बहुत बार होता है, प्लीज टेंशन नहीं ले, होता है। तो देख, जितनी भी हमारी अर्थ के अंदर सेंटर पे हमारा जितना भी मोल्टेन एलिमेंट्स है वो सब कहाँ है, हमारे सेंटर ऑफ द अर्थ पे, राइट। और वहां पे हमारा टेम्परेचर कितना ज्यादा हाई है ना। अब एक बात बताओ, वहां पे हमारा सारा का सारा एलिमेंट्स जो है वो मोल्टेन स्टेट में, सॉलिड में तो है नहीं। अर्थ के सरफेस पे आता है तब ना वो क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट में आएगा, लेकिन लावा में तो बेटा सब मोल्टेन स्टेट में ही रहता है। तो अगर ये मेरा अर्थ है, इसके अंदर सारी की सारी एलिमेंट्स यहाँ पे ऐसे कहीं तो रिवॉल्व हो रहे होंगे, क्योंकि अर्थ भी तो रिवॉल्व हो रहा है यार। 2400 घंटा अर्थ रिवॉल्व होता है, साल के 365 डेज और 12 आवर्स रिवॉल्व होता रहता है। जब हम घूम रहे हैं अर्थ के साथ साथ, तो क्या वो
एलिमेंट्स नहीं घूम रहे अर्थ के साथ साथ? हाँ, करेक्ट है। तो हर एक क्या बोल सकते हैं, चाहे वो प्लैनेट्स हो, हर एक प्लैनेट्स के अंदर उसके सारे के सारे एलिमेंट्स भी तो रोटेट कर रहे हैं। और हमें अच्छे से पता है अगर आयरन की मूवमेंट ऐसी है, अगर हमारा आयरन वेलोसिटी अगर ऐसा है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ जाएगा। मोशन जहां पे है, अगर वो ऐसे मूव हो रहा है, वेलोसिटी ऐसे है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है ना। तो वही चीज बोला गया है। लिख इस चीज को बेटा, आप तीनों के तीनों लिखो कि अगर द मेटालिक मोल्टेन fluid inside the earth, जैसे हमारा सपोज करो आयरन, निकल, कोबाल्ट, व्हाटएवर, ठीक है, at the center it has a very high temperature and all these metals are in our molten state. As the earth is rotating continuously, they get ionized and ions are also rotating and produces what? My current. ठीक है। Now suppose this is my earth, वो अपने axis पे it is rotating like this. All my ions are also rotating. So if I am saying that current is in this direction, suppose, okay, my current is this direction. My ions are also rotating like this, in this way. Current is rotating because ions is there, ions rotate होगा, so my current will be also there. अगर एक बात बताओ, हमारा current का direction ऐसा है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा। अगर मैं बोलूं करंट मेरा इस तरफ से, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा? ऐसे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे जाएगा। यानी कि अगर हम इसे देखा जाए, आयंस की वजह से हमारा करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और ये उसका बैक साइड है ना, ठीक है, तो हमारा ये क्या होगा? इसको छोड़ दो, ये एक्सिस है, तो ये क्या होगा? हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे, ये पीछे की तरफ से है ना, करंट ऐसे जा रहा है। सामने से मैं देखूंगी, पीछे से नहीं देखूंगी, पीछे से देखूंगी तो पीछे का डायरेक्शन होगा। सामने करंट सामने से ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे। कोई डाउट है? और ऊपर से निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड किसका होता है? नॉर्थ पोल का। और लेने वाला मैग्नेटिक फील्ड किसका होता है? साउथ पोल का होता है। किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछो। कोई दिक्कत है? प्रीत, जनिशा, एनी डाउट बेटा? नो मैम। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, अगर आयंस होगा जिस प्लैनेट में या जिस सैटेलाइट में, सैटेलाइट है ये नहीं कि मैनमेड सैटेलाइट्स की बात कर रही हूँ, नेचुरल सैटेलाइट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। हमारे अर्थ के पास एक सैटेलाइट, जुपिटर के पास कितने सारे सैटेलाइट्स। तो जिस बॉडी के अंदर हमारा मोल्टेन सब्सटेंसेस होगा,
वही बॉडी के अंदर एलिमेंट्स है यानी कि आयंस है, आयंस रोटेट कर रहे हैं यानी कि प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आया? फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिस बॉडी के अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं मोल्टेन स्टेट में, ठीक है, तो उस बॉडी के अंदर, उस बॉडी के अंदर हमारा क्या होगा, वो सारे आयंस क्या होंगे, क्योंकि कोई भी बॉडी हो, चाहे वो प्लैनेट हो, चाहे वो उसकी सैटेलाइट ही क्यों ना हो, वो हमेशा क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो आयंस भी रिवॉल्व कर रहा है, आयंस रिवॉल्व कर रहा है तो करंट प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है करंट के लिए। तो उस आयंस के रिवॉल्विंग की वजह से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही बनेगा। अब एक बात बता अपना दिमाग यूज करके, क्या मून मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है? बता। दिमाग बोला हाँ। प्रीत, जनिशा क्या बोली बेटा? आवाज नहीं आ रही प्रीत। मैम मून कर सकता है शायद। ओके, जनिशा व्हाट्स अबाउट यू? एक बात बताओ फिर से दिमाग यूज करके, जनिशा तू बता बेटा, आप बताओगे? ओके मैम। क्या मून में वोल्केनो इरप्शन होता है? नो मैम। तो क्या मोल्टेन मॉलिक्यूल्स है, मोल्टेन एलिमेंट्स है? क्योंकि तो जहां पे वोल्केनिक इरप्शन होगा वहीं पे तो एलिमेंट्स होंगे बेटा। तो क्या उसमें है? यस मैम। नो मैम। क्या उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? नो मैम। देख तूने खुद ही आंसर बोल दिया रे बेटा, मैं कहाँ कुछ पूछी, मैं आंसर बोली? नहीं मैम। बस जियो मेरी लल्ली। दोनों को समझ में आया? यस मैम। एक बात बताओ, जुपिटर अर्थ से ज्यादा मूव तेजी से क्यों करता है? उसका साइज बहुत बड़ा है। तो बड़े लोग तो कम भागते हैं, जैसे मैं तुम लोग से बड़ी हूँ, है ऊपर से वजन भी ज्यादा है, तो तुम लोग से तो मैं कम ही भागूंगी। वैसे ही अर्थ का वजन से तो जुपिटर का वजन सबसे ज्यादा है, उसको तो स्लो चलना चाहिए, लेकिन वो फास्ट क्यों चल रहा है? सोचो, साइंस के स्टूडेंट हो, अब भी पढ़ाया। पास तीनों? प्रीत पास? जनिशा तू आंसर देगी बेटा? मेरी आइंस्टीन? जनिशा? यस मैम। बस आंसर देना शुरू कर। क्या जुपिटर की साइज अर्थ की साइज से बड़ी है? जनिशा आंसर दे। यस मैम। हाँ, क्या अर्थ का साइज जुपिटर के साइज से बड़ा है? यस मैम। अच्छा, तो उसके अंदर हमारे मोल्टेन एलिमेंट ज्यादा होंगे ना जनिशा, या कम होंगे? मैम ज्यादा होंगे। बस, तो ज्यादा आयंस होगा तो वो करंट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा या कम प्रोड्यूस करेगा? मैम ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। बस, तो स्पीड किसकी होगी? जिसके पास कम एनर्जी होगी या जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी? मैम जिसके पास ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है, अर्थ या जुपिटर? वो मर्स के पास। जुपिटर के पास। सही जवाब, आंसर मिल गया ना जनिशा? सही आंसर देती है बेटा, सब आंसर पता होता है बेटा। वेरी गुड, थैंक यू। चल म्यूट हो जा। बात समझ में आया दोनों को? देख जनिशा को सब कुछ पता है, मैं आंसर क्वेश्चंस पूछती हूँ खाली, आंसर तो वो देती है।
तो इसी वजह से वेनस बहुत छोटा प्लैनेट है, इसलिए वेनस क्या करता है, बहुत ही स्लो चलता है एज कम्पेयर टू माई अर्थ, और जुपिटर ज्यादा तेज चलता है एज कम्पेयर टू द अर्थ, क्योंकि उसके अंदर मोल्टन बॉडीज बहुत ज्यादा है। और यही वजह है कि आज तक हम लोग जिंदा है बेटा। अगर जुपिटर नहीं होता तो हमारी धरती कब का मर चुकी होती, क्योंकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा हाई है पूरे प्लैनेट में। हमारा अर्थ कितना दूर आता है, जुपिटर पहले बैठा हुआ है अपने हमारे पापा की तरह, हर परिस्थिति से, हर कॉमेट से, हर बुराई से हमें बचाता है, क्योंकि वो सब अपनी तरफ ले लेता है। समझ में आया? और अपने आप को ब्लास्ट करवाता रहता है, और अर्थ इस तरह से सेव हो जाता है, क्योंकि जिसके पास सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो कॉमेट जो दूर से आ रहा है घूमते फिरते, वो तो उसके पास ही अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना? जैसे कि अच्छे अच्छे मॉल देख करके हम लोग अट्रैक्ट होते जाते हैं, भले उस मॉल में कुछ ना, उसकी इंटीरियर देख के खुश हो जाते हैं, करेक्ट? और जिसके पास सही माल होता है उसके पास कोई जाता ही नहीं है, राइट? क्लियर? तो अब ये चीज समझ में आ गई बात।